अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, आप साहिल अदीम के नाम से तो वाकिफ ही होंगे, जो पाकिस्तान के एक मशहूर इस्लामिक स्पीकर हैं। उनकी ज़्यादातर स्पीचेस यूथ के लिए होती हैं और वो ये चाहते हैं कि नौजवान इस्लाम पर वापस आएं और वो अपने दीन को सिर्फ मजहब से बढ़कर एक सिस्टम की तरह समझना शुरू करें, क्योंकि इस पुरफितन दौर में आज के मुसलमान नौजवान अपने दीन को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं और यही वजह है कि वो दीन से बहुत दूर होकर दुनिया की लगवियात में फंस कर रह गए हैं। तो जाहिर है इस तरह के टाइम पर किसी ना किसी को तो दीन पर, इस्लाम पर बात करनी ही पड़ेगी ताकि यूथ वापस ट्रैक पर आ सके। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि साहिल अदीम ने समा टीवी के शो में ऐसी कुछ गुफ्तगू एक लड़की के साथ की जिसे ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया। अब वो क्या बात थी वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उसी बात की वजह से बहुत से लोगों ने साहिल अदीम की उस बात को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन ये बात भी हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं पर गलती जरूर करता है और कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो, उसकी भी बात से इख्तलाफ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मासूम सिर्फ अंबिया की ज़ात होती है। यानी कि अगर कोई नबी नहीं है तो उसकी किसी भी बात से इख्तलाफ बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें ज़्यादातर किसी की बात से इख्तलाफ नहीं किया जाता, बल्कि जिसकी भी बात से कोई इख्तलाफ हो उसकी शख्सियत पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं और उसे जलील करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, जिसकी बहुत सी मिसालें माजी में गुजर चुकी हैं और साहिल अदीम के साथ भी बिल्कुल वैसा ही सलूक करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चैनल ने साहिल अदीम के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, जिसमें साहिल अदीम की बात से इख्तलाफ करने की बजाय उनकी ज़ात की तजलील की जा रही है। यहाँ तक कि साहिल अदीम की डमी बनाकर उससे बहुत ही बेहुदा किस्म के सवालात और बहुत ही फजूल किस्म की गुफ्तगू करवाई जा रही है। उसके अलावा साहिल अदीम का नाम बिगाड़ कर साहिल अदीम से जाहिल अजीम पुकारा जा रहा है, जिसके बाद जाहिर है कमेंट्स में ज्यादातर लोगों ने उस चैनल को बुरा भला कहना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये तो अब सभी जानते हैं कि जब किसी के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता तो वो या तो ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाता है या दूसरे की तजलील करना शुरू कर देता है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे एक इस्लामिक मुल्क में जो भी कोई इस्लाम की बात करना चाहता है, जो भी दीन की बात करना चाहता है, उसी को ज्यादा टारगेट किया जाता है और उससे कोई भी जरा सी भी गलती हो जाए जो कि सिर्फ बज़ाहिर गलती लगती हो, उस पर भी उस शख्स को जलील करने की कोशिशें की जाती हैं। जबकि इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना, किसी को जलील करना, किसी का तमस्खर उड़ाना, ये कुरान और हदीस दोनों में सख्ती से मना किया गया है। कुरान पाक की एक सूरत सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, कोई मर्दों की जमात दूसरी जमात का मजाक मत उड़ाए, शायद वो उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें मजाक उड़ाया करें दूसरी औरतों का, शायद वो उनसे बेहतर हों। यानी कि अल्लाह ताला ने इस आयत में साफ बयान कर दिया है कि किसी की भी तजलील करना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे पर ऐब मत लगाया करो, यानी किसी के बारे में ऐसी बात मत किया करो जो उसमें मौजूद ही नहीं है। जैसे किसी के बारे में कोई ऐसी झूठी बात फैला देना जो कि उसमें सिरे से मौजूद ही ना हो, जिस तरह से आजकल पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और ना बुरे अलकाब से किसी को बुलाया करो, यानी किसी का नाम बिगाड़ कर या उसके किसी ऐब से उसे मत बुलाया करो। लेकिन बहुत से अलकाब ऐसे भी होते हैं जो निक नेम के तौर पे बोले जाते हैं, जिसका सामने वाला भी कोई बुरा नहीं मनाता। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हजरत अबू हुरैरा का नाम था, यानी कि बिल्लियों वाला। हजरत अली अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू तुराब भी है, यानी कि मट्टी वाला। लेकिन यहाँ पर जिन अलकाब की बात की जा रही है वो है जैसे किसी के नाम को जानबूझकर इस तरह से जानबूझकर खराब करके लेना कि अगले बंदे की तजलील हो सके। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी का रंग काला होता है तो उसे काला या कालू कहकर बुलाते हैं, या किसी का कद छोटा होता है तो उसे कोडू कहना शुरू कर देते हैं, जो कि एक इंतहाई बुरा अमल है। यहाँ तक कि अबू दाऊद में एक हदीस आती है जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत सफिया के बारे में कह दिया था कि वो छोटे कद की हैं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा, तुमने ऐसा जुमला जुबान से निकाला है कि इस जुमले को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर कड़वा हो जाए। जिस पर हजरत आयशा ने कहा कि मैं फिर पूरी जिंदगी अपने इस अमल पर शर्मिंदा रही थी। यानी कि इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी का नाम बिगाड़ना भी कितना सख्त मना है इस्लाम में।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور اس کے عمل دوسرے مومنوں کے بارے میں ایسے ہوں کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق بھی کہلائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے آئے دن کوئی نہ کوئی فضول اور واہیات باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے ڈیلی ولاگرز نے یوتھ کو نہ صرف اسلام سے دور کیا ہے بلکہ اخلاقیات سے بھی دور کر دیا ہے، مگر ان کی فضول حرکتوں اور باتوں پر کسی کو بھی اعتراض نہیں، جبکہ کوئی اسلام کا نام لے کر کوئی بات کرے اور اس سے کسی کو اختلاف ہو جائے تو اس کی ذات کی ہی تذلیل کرنا شروع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس تمام معاملے پہ کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ اگر ایک دوسرے کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم تشکیل ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق شریعت نے کیا کیا، سورہ حجرات کی جو ایک کے بعد 11-12 نمبر کی آیت آپ اگر پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والے ہو۔ تو یہ ضروری عالم امن کے لیے مذاق کیا کرتا ہے، انسانیت میں مذاق کیا کرتا ہے، لوگوں کو دوسرے کو نیچا دکھانے میں مجبور کرتا ہے۔ شریعت نے کہا آپسی معاملات کو استوار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت و توقیر دو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اور اس کے لیے پہلا کہا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور کہا پھر آگے ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والی عورت ہو اس سے بہتر وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اللہ کے نزدیک جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو بہتر ہو مذاق اڑانے والی سے۔